एक भक्त मेरे जानकार हैं, मित्र हैं, वो हम जब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे तो वो हमेशा ही मांगते थे कि मुझे बढ़िया जॉब मिले, बड़ा जॉब मिले, खूब सैलरी। रोज जब भी राधा पारसाती के पास आते ही मांगते। बोला ये सब मत मांगा करो, नहीं मांगना चाहिए। बोले नहीं प्रभु जी, राधा पार्षद बड़े दयालु हैं। मतलब देखो, भगवान बुद्धू नहीं है ना। हम चालाकी से कुछ मांगते हैं ना, तो वो भगवान उसको भी देख लेते इसका इंटेंशन क्या है। तो उसने जो जॉब मांगा तो उनका बढ़िया जॉब लगा अंडमान निकोबार में, बढ़िया जॉब। फिर वो 3-4 साल बाद जब मिलने आए, मैंने कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, जंगल में 1 करोड़ रुपए दे के क्या होगा, वहां डिवोटी नहीं मिल रहा प्रभु जी, बड़ी दिक्कत हो रही है। नहीं, हमें मांगना चाहिए डिवोटीज का एसोसिएशन, ये रविवार के कार्यक्रम में आने का मौका, भगवान स्वस्थ बनाओ, सब काम निपटा दो हमारा, ताकि हम रोज मंदिर आए, दर्शन करें, भक्तों का संग करें। ये डिमांड करना चाहिए। ये सबसे बड़ा धन है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ये नहीं डिमांड करते। हम लोग क्या डिमांड करते हैं, सुख संपत्ति आवे, कष्ट मिटे तब। तो ये क्या है, ट्रैप है, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। क्या माया के द्वारा प्रोडक्ट तैयार करते हैं, ये प्रोडक्ट ले लो, ये मार्केट प्रोडक्ट ले लो, ये आ गया है, इसको ट्राई करके देखो, इससे तुम गोरे हो जाओगे, है ना। ये क्रीम लगा लो, फेयर एंड लवली, एकदम चमक जाओगे। तो फेयर एंड लवली सबसे ज्यादा कहाँ बिकना चाहिए, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया में बिकना चाहिए, नहीं। तो ये है, जैसे बंदर को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, उसमें छोटा सा इतना हाथ घुसाने लग खड़ा होता है, अंदर केले वेले भर देते, और बंदर जब उसमें हाथ डालता है केला पकड़ लेता है, अब बाहर निकल नहीं रहा, उसमें हाथ फंस गया, केला छोड़ नहीं सकता। केला छोड़ेगा तो फिर वो हाथ खाली हाथ आएगा बाहर। तो ऐसे ही हम फंस जाते हैं, कोई डिमांड, बड़ा डिमांड कर लेते हैं, एक नौकरी मिल रहा है, अच्छा जीवन मिल रहा है, सेटल हो जाऊं। यह सेटल होने की जगह है ही नहीं है। सेटल होने की बात जो डिमांड नहीं कर रहे वही गलत है। अब सेटल हो गए, भगवान बोले तथास्तु, सेटल हो गए, फिर भक्ति नहीं होगी, भक्ति सेटल कैसे होगी, है ना। तो कुछ ऐसे होते हैं, कई भक्त होते हैं कि वो ऑफर भी आता है, माया ऑफर भी देती है, लेकिन उसको ठुकरा देते, नहीं चाहिए। एक बार बेस में एक डिवोटी रहते थे, उनको बेस में रहते थे, दिल्ली में रहना चाहते थे, उनको बहुत अच्छा जॉब कोलकाता में, अपने ही घर के बगल में एक फैक्ट्री है, उसमें उनको मिला डबल सैलरी वाला जॉब, ऑफर आया। तो मेरे पास है, बोले प्रभु जी मेरा बिल्कुल मन नहीं, मैं घबरा रहा हूं वहां जाऊंगा तो। बोला मत जाओ, यहीं रहो। बोला ठीक है प्रभु जी। और वहीं रहे, फादर नहीं थे, माता जी उनकी बड़ी चिंता करती थी, और उनकी ये भी चिंता था कि मदर के पास में रह लेता, पास में घर था, कितनी फैसिलिटी थी, लेकिन यहीं रहे। और 2-4 साल बाद उनकी मम्मी का कॉल आया मेरे पास कि आपके पास एक मेरा बेटा है, और मैं परेशान हो गई हूँ, शादी करने बोलते नहीं करता है, तो एक काम कर लो, आप रख लो। पहली बार किसी माँ ने कहा कि तुम ही रख लो। तो वो बाद में ज्वाइन करे, हमारे अशोक हरि प्रभु बने हमारे बने। अशोक हरि प्रभु हैं यहाँ पर। तो देखिए, उन्होंने अपना एक मौका मिला, लालच दिया गया माया के द्वारा, उन्होंने क्या किया, त्याग दिया। ऐसी एक डिवोटी है जिनका एमटेक में सिलेक्शन हुआ था आईआईटी खड़गपुर में। उससे पूछा प्रभु जी क्या करूं, बोला छोड़ दो, आप यहीं पर कहीं एडमिशन ले लो, एमटेक कर लो, यहीं जॉब अप करो, और फिर उसके बाद ब्रह्मचारी बन जाओ। तो उन्होंने एमटेक आईआईटी खड़गपुर से ना करके डीटीयू से किया, और बाद में 1-2 साल नौकरी की, और फिर ब्रह्मचारी बन गए, पद्मलोचन राम प्रभु। तो देखिए, उन्होंने भौतिक ऑपुलेंस को जो छोड़ा तो लाभ मिला। तो ऐसा होता है, माया हमको हमेशा मौका देगी, जॉब या घर, फैसिलिटी, धन देंगे, आपको आके धन देंगे, लेकिन आपको समझना है कि मुझे कहाँ जाना है। अपना चुनाव हमेशा सोच के प्लान बनाना है कि मुझे ऐसा कुछ ना मैं मांग लूं या कुछ मिल ना जाए, मैं भटक जाऊं भगवान आपसे दूर चला जाऊं, भक्तों के एसोसिएशन से दूर चला जाऊं। इतना ध्यान रखना जरूरी, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि भौतिक वरदानों में कहीं ना कहीं तो उसका अभिशाप भी लिखा रहता है। जैसे कोई बहुत सुंदर है, अब उसको उसी चीज का घमंड रहेगा हमेशा, वो तो चलता रहेगा बस, सबको कौन कौन देख रहा मुझे। या किसी की पत्नी सुंदर है, पत्नी सुंदर है तो पत्नी को नहीं देखता, वो देखता है मेरी पत्नी को कौन कौन देख रहा है, देखता है किसको देख रहे हो,
तो उसके लिए कितना टेंशन का काम है, राइट। या किसी के पास धन भी है और शक्ति भी है तो दुराचारी हो जाएगा, दुष्ट रहेगा, बहुत मिसबिहेव करेगा, शक्ति भी है, पैसा भी है, पावर है। किसी के पास वाक शक्ति है, बोलने की कला है, तीव्र बुद्धि है, तो आसानी से दूसरे का अपमान कर सकता है। लेकिन अगर इन गुणों का, ये जो भगवान ने वरदान दिए हैं, तो जन्म से प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से, उनका भगवान की सेवा में प्रयोग करेगा तभी बच सकता है। तो कई डिवोटीज के अंदर बहुत जगह अच्छी साधना करते हैं, स्ट्रॉन्ग साधना, आज हेल्दी है और अच्छा बिहेव भी करते हैं, तो अच्छा प्रचार कर सकते हैं। और कोई व्यक्ति बहुत स्वच्छ रहता है, क्लीन रहता है और बहुत पंक्चुअल है, ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। पंक्चुअलिटी, क्लीनलीनेस दोनों चाहिए भगवान की सेवा के लिए। कोई रसोईया अच्छा है, कुकिंग कर सकता है और बहुत क्लीन भी रहता है, तो कृष्ण के लिए कुकिंग कर सकते हैं। हाइजीन अच्छा रहता है तो अच्छे से भगवान की सेवा कर सकता है। तो इस प्रकार से गुण अगर भगवान की सेवा में प्रयोग हो पा रहे हैं तो गुण को रखिए, अगर कोई वरदान है, नहीं तो उसको त्यागने के लिए तैयार रहिए।